पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब जो है गोल्डन रूल की बात होगी। इस गोल्डन रूल के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि ल्यूकस पैसियोली जो 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, जिनका पिता का नाम बार्टोलोमियो पैसियोली है, उन्होंने ही तीन अकाउंट का खोज किया और उन्होंने ही गोल्डन रूल के बारे में बताया। उन्होंने जो रूल बताया उसको जर्नल एंट्री कहा जाता है। जर्नल एंट्री जो है वह प्रारंभिक पुस्तक है जिसमें सभी लेन देनों को तिथिवार सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है। यानी जर्नल इज ए प्राइमरी बुक in which all the transactions are recorded systematically and date wise। लिखा हुआ भी है कि जर्नल इज ए प्राइमरी बुक in which all the transactions are recorded systematically and date wise। स्पष्ट है कि नामचा वह प्रारंभिक पुस्तक है जिसमें सभी लेन देनों को तिथिवार और सही ढंग से लिखा जाता है। अब इसमें पर्सनल अकाउंट के रूल के बारे में उन्होंने दिया कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। लेकिन अब रही बात कि पाने वाला किसको कहा जाएगा? वह व्यक्ति जिसको हमने किसी वस्तु को देते हैं, यानी वस्तु प्राप्त करने वाले को ही पाने वाला कहा जाता है, और वह व्यक्ति जिससे हम वस्तु प्राप्त करते हैं उनको देने वाला कहा जाता है। एक बात कि किताब में तो यह पॉइंट लिख करके या नियम लिख करके छोड़ दिया गया है, लेकिन पाने वाला क्या पाता है, इसके लिए हमने इस नियम को दो भागों में बांट दिया है। पॉइंट नंबर ए दिखाई दे रहा है कि पाने वाले व्यक्ति या संस्था, क्योंकि व्यक्ति नेचुरल पर्सन होता है, संस्था आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसलिए पाने वाले व्यक्ति या संस्था को डेबिट किया जाता है और पाने वाला जो वस्तु पाता है उस वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, राम को उधार माल बेचा, तो यहाँ माल बेचा गया है और माल को चार भागों में बांट दिया गया है। यदि क्योंकि लिखा हुआ है कि गुड्स का मतलब माल होता है, लेकिन जब इस माल को बेचा जाएगा तो उसके लिए सेल्स शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और बेचा हुआ माल अगर वापस आ जाता है, कोई ग्राहक वापस कर देता है, तो उसके लिए सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर माल हमने खरीदा है तो खरीदे हुए माल के लिए परचेज शब्द का प्रयोग किया जाता है, और खरीदा हुआ माल घटिया निकल जाता है तो उसको हम वापस कर देते हैं। तो जो माल वापस किया जाता है उसको परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर माल चूंकि सोल्ड किया गया है, बेचा गया है, इसलिए यहाँ पर सेल शब्द का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह माल पाने वाला राम है, इसलिए पाने वाले को डेबिट किया गया
और पाने वाला क्या पाया है, तो माल पाया है, गुड्स पाया है, लेकिन गुड्स के लिए से शब्द का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो चूंकि यहां पर डेबिट में राम है और क्रेडिट में सेल है, इसी को डबल एंट्री कहा जाता है। यानी किसी भी लेन देन को दो स्थानों पर लिखा जाता है। जब यहाँ पर राम के नाम पर 2000 रुपया लिखा गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि राम के यहाँ हमारा बकाया 2000 रुपया है। कैसा है, तो ये हमने माल बेचे थे उसका, क्लियर दिखाई दे रहा है। इसी को जर्नल कहा जाएगा। अब जो है ये एंट्री क्यों बना, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए एक तीसरी पंक्ति लिखी जाती है, जिसको नारेशन कहा जाता है, ब्यौरा कहा जाता है, स्पष्टीकरण कहा जाता है। इस तीसरी पंक्ति में लिखा जाएगा कि राम को माल बेचने के लिए, यानी बीइंग सोल्ड गोस टू राम ऑन क्रेडिट, यानी राम को उधार माल बेचने के लिए। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार होता है। अगर ऑन क्रेडिट शब्द हटा दिया जाए, केवल बीइंग गुड्स छूट गया है, सोल्ड टू राम, अगर ऑन क्रेडिट को हटा दिया जाएगा तो भी वहां पर उधार ही माना जाएगा। उधार तब तक माना जाएगा जब तक कि फॉर कैश का प्रयोग यहां पर न हो जाए। और देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि सोल्ड फर्नीचर टू मोहन, यानी फर्नीचर को, यानी मोहन को फर्नीचर बेचा। तो जब मोहन को फर्नीचर बेचा, तो इस फर्नीचर को पाने वाला तो मोहन हो रहा है। जब रूल बता रहा है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाएगा, यहाँ मोहन पाने वाला है, इसीलिए यहाँ पर मोहन को डेबिट किया गया। और मोहन को कौन सी वस्तु बेचा गया है, तो फर्नीचर बेचा गया है। यह एक संपत्ति है, वस्तु नहीं है, इसलिए सिर्फ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फर्नीचर संपत्ति है, इसीलिए संपत्ति का नाम दिया गया है। अगर वस्तु रहता तो यहाँ पर सिर्फ शब्द का प्रयोग किया जाता। उसी तरह से अगला जन्म देखिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जब जमा किया गया पैसा, तो यह पैसा पाने वाला बैंक हो गया। यानी बैंक जो है एक संस्था है, वह एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते बैंक पाने वाला हुआ, इसलिए पाने वाले को डेबिट किया गया है। अब पाने वाला यानी बैंक क्या पा रहा है, कैश पा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। अब एक बात और हम बताए हुए हैं और नियम भी बता रहा है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमने केवल पाने वाले को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि यहाँ पर मोहन है, यहाँ पर फर्नीचर है, यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर कैश है, तो अब बताइए कि इसमें कौन सा पर्सनल अकाउंट है और कौन सा रियल अकाउंट है। तो बैंक, मोहन और बैंक, ये दोनों के दोनों पर्सनल अकाउंट कहे जाएंगे, और फर्नीचर और कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत रखे जाएंगे। क्योंकि व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम से जितने खाते होते हैं उसको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, और वस्तु और संपत्ति के नाम से जितने खाते होते हैं उसको रियल अकाउंट कहा जाता है। तो फर्नीचर आपका संपत्ति है, कैश आपका संपत्ति है, इसलिए रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और मोहन और बैंक यह नेचुरल पर्सन हो गया, यह आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, इसलिए दोनों व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब आप लोगों
को हमने 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसको बना करके भेजना है कि सही है या गलत है। अगर आप सही बनाएंगे तो भी ठीक, गलत बताएंगे तब खुद समझाएंगे। इसकी चिंता आप लोग करने की आवश्यकता नहीं है।